हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं, आप हमारी ओर हो। जब आप हमारी ओर हैं तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है। उत्तम वचन के लिए धन्यवाद जिसके द्वारा आप हमसे बोलने जा रहे हैं। हम आशीषित होंगे, विश्वास करते हैं। आपकी उपस्थिति का हम गहराई से स्वागत करते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। हम आपकी उपस्थिति का स्वागत करते हैं, आपकी गहरी उपस्थिति को मांगते हैं कि कृपया आप हमसे बातें कीजिएगा लॉर्ड, और आप हमें आशीषित कीजिएगा। आपने ऐसा कर दिया, धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में आपका संपूर्ण नियंत्रण कब्जा मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में आपकी उपस्थिति का हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ हैं, आप हमारी ओर हैं। अपना नियंत्रण लीजिएगा लॉर्ड, इन जीसस नेम, आमीन। प्रभु जी हमारे साथ हैं, प्रभु जी हमारी ओर हैं। प्रभु जी हमें क्षमा करें हर एक अपराध और गलतियों के लिए। निरंतर हमें क्षमा मांगने की ज़रूरत होती है क्योंकि हम नहीं जानते हम कब अपराध और पाप में फंस जाते हैं, लेकिन प्रभु का लहू हमें हर पाप और अपराध से क्षमा करता है। कई बार डिसोबीडियंस के कारण से, कई बार अनाज्ञाकारिता के कारण से हम प्रभु को शोकित, क्रोधित करते हैं, है ना, हर्ट करते हैं प्रभु जी को। तो मैं ऐसी हर एक गलती को मानता हूँ और हम सब मानते हैं, सुनने वाले भी, कि प्रभु हमें क्षमा करें, प्रभु हम पर दया करें। वचन कहता है जब वो मार्गी में है तो उससे मेल मिलाप कर लो, है ना। जब मार्गी में हम प्रभु के साथ है, वचन कहता पुत्र को चूमो तो वह क्या करेगा? और तुम मार्ग में नष्ट हो जाओ, क्योंकि वचन कहता क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर भरोसा रखते हैं। जिनका भरोसा उस पर है वे धन्य लोग हैं। भजन संहिता 23वां अध्याय का 3 और 4 पद आगे कहता है, 4 पद, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। मुख्य पद जो हमने पढ़ा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि प्रभु मेरे साथ रहता है, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। वाओ, प्रभु के सोटे और प्रभु की लाठी से हमें शांति मिलती है। थैंक यू लॉर्ड। यहाँ लिखा हुआ है, ये दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Your rod and your staff, they comfort me. सोटा और लाठी मुझे शांति देती है, और चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। ये दिव्य भरोसा प्रभु हमारे जीवन में चाहते हैं, और इस वचन से ये भी सीखने को मिलता है कि एक विश्वासी का भरोसा प्रभु पर होना चाहिए, चाहे वो अंधकार में भी रहे। ये कॉन्फिडेंस प्रभु के दास दाऊद राजा को था कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। हमारा डर, हमारे जीवन में डर भरोसे की कमी को दर्शाता है, डर प्रेम की कमी को दिखाता है, डर विश्वास की कमी को दिखाता है। जहां डर होगा वहां पर परमेश्वर का कार्य नहीं होता, क्योंकि भय परमेश्वर के कार्य को रोकता है। इसीलिए विश्वास परमेश्वर के कार्य को होने देता है, और
भय परमेश्वर के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है। इसीलिए प्रभु ने कहा, डरो मत, भयभीत मत हो। जब पतरस पानी पर चल रहे थे, वो चल रहे थे जब तक विश्वास में थे। जिस वक्त वो डर गए, वो डूबने लगे। विश्वासी जीवन ऐसा ही है, जब भी भय आता है तो डूबने वाली अवस्था आती है, और जब भी विश्वास आता है तो अलौकिक चीजें हमारे जीवन में कार्य करने लग जाती हैं। हमसे जुड़े लोग, तमाम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हम विश्वास के साथ चलते हैं और प्रभु हमारी हर प्रबंध को पूरा करते रहते हैं। अगर हम अंधकार से डर जाएं, परिस्थिति से डर जाएं कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, और वो भय हमें उन्नति से रोक देता है। भय हमेशा उन्नति से रोकता है, विश्वास से उन्नति होती है। भय हमेशा क्रिपल करता है, भय हमेशा बांधता है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है, सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। सिद्ध प्रेम, उन्नति आती है सिद्ध प्रेम से। जहां विश्वास और प्रेम है, वहां भय की जरूरत ही नहीं है। हमें भय किसी भी बात से नहीं खाना। हमारा भय बस इसमें होना चाहिए कि हम खुदा का भय माने, इसके अलावा हम किसी चीज से भयभीत ना हो। सुनिश्चित हो जाएं, निश्चिंत हो जाएं, प्रभु पर भरोसा रखें। आप अंधकार से गुजरेंगे जरूर, लेकिन आप भयभीत नहीं होंगे, क्योंकि प्रभु आपके साथ हैं। आज इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करो, क्योंकि ये वचन बताता है कि अंधकार आएगा। ये वचन बताता है कि अंधकार की वादियां होंगी। ये वचन बताता है कि अंधकार से आप गुजरोगे। ये वचन बताता है कि आप अंधकार, घोर, छोटा मोटा नहीं, घोर अंधकार से पूरी भरी हुई तराई में आप जब चलोगे तो आप डरोगे नहीं, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। आप ये कह सकते हो कि प्रभु मेरे साथ है, इसलिए मैं ना डरूंगा। कहें, प्रभु मेरे साथ है इसलिए मैं ना डरूंगा, मैं शांति में रहूंगा। प्रभु मुझे करेक्ट करते हैं। अब देखो, यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। इस पद में 3 अलग अलग भाग हैं। एक भाग कहता है कि मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चल रहा हूं। दूसरा भाग कहता है तो भी मैं हानि से नहीं डर रहा, क्योंकि प्रभु मेरे साथ हैं। और तीसरा भाग कहता है कि प्रभु के सोटे और प्रभु की लाठी से मुझे शांति मिलती है। आप घोर अंधकार में आते क्यों हो? कहीं आप कोई चूक करते हो, कहीं कोई गलती होती है, लेकिन उस गलती में जब आप अंधकार से गुजरने लग जाते हो तो भी प्रभु आपको नहीं छोड़ते, लेकिन आपको करेक्ट करते हैं, है ना, और प्रोटेक्ट करते हैं। सोटा और लाठी, है ना, रॉड एंड स्टाफ, एक भेड़ों को सही मार्ग पे लाने के लिए और एक भेड़ों को भेड़िए से बचाने के लिए। तो जब आप अंधकार में होते हो तो कोई गलती आपसे होती है, इस कारण से आप अंधकार में होते हो। प्रभु की सोटा और लाठी एक तरफ तो आपको करेक्ट कर रही होती है, वो आपको सिखा रही होती है, करेक्शन आ रहा होता है हमारी लाइफ में जब हम अंधकार में होते हैं कि क्यों हम इस परिस्थिति में पड़े, आगे हम ना पड़े, इसके लिए प्रभु हमारी अगुवाई करें, और प्रभु हमें हमारे सोटे और लाठी से शांति देते हैं, और उस अंधकार में जो भी भेड़िया है उसे उस रॉड से वो मारते हैं। क्या समझ रहे हैं? स्टाफ जो है वो करेक्शन के लिए होता है, स्टाफ, है ना। आपने देखा होगा, जब आप देखते हैं चरवाहों के पास जो लकड़ी होती थी वो ऐसी मुड़ी हुई होती थी, है ना, वो स्टाफ होती थी। उससे क्या होता था कि कोई भेड़ अपना झुंड में से बाहर भटकने लग जाती थी, तो उसमें जो यू शेप का जो वो उसमें जो शेप होता है, उससे उसके पैरों को उसके गर्दन में डालकर उसको झुंड में वापस ले आया करते थे ना, कि भाग रही है अगर तो उसके पैर में फंसाया, फिर उसके गले में फंसाकर उसको सही मार्ग पर ले आया। भेड़िए ने अगर मुंह में डाला है तो भेड़िए के मुंह से उसको झपट्टा मार के निकालने का कार्य करते थे। तो चरवाहे की लकड़ी, शेफर्ड्स स्टाफ, समझ रहे हैं? चरवाहे की लकड़ी क्या करती है? भटकने वालों को सही मार्ग पर लेके आती है, जो भेड़ियों के मुंह में हो उनको छुड़ाती है, और जो गलत मार्ग पर जा रहे हैं उन्हें करेक्ट करती है, और वो लाठी से शांति मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के सोटे और प्रभु की लाठी से शांति मिलती है। तो अंधकार में हम इसलिए आते हैं, कई बार हम चूक करते हैं,
हमेशा नहीं, लेकिन हम मोस्टली चूक करके कई बार परिस्थितियों में आते हैं, लेकिन प्रभु वहां भी हमारे साथ होते हैं, इसलिए हमें डरना नहीं है। इससे एक और गहरी शिक्षा मिलती है कि आप कहेंगे कि मैंने गलती की थी इसलिए मेरे साथ ये हो रहा है। आप कहेंगे मैंने पाप किया था इसलिए मेरे को भुगतना पड़ रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ हमने क्योंकि गलती की थी तो अब तो भुगतना ही है, अब इसका कोई ऑप्शन नहीं है। ये बिल्कुल गलत भावना है, गलत धारणा है, गलत सोच है। आपने अगर बहुत लंबे समय तक टाइथ नहीं दिया तो उसका प्रभाव आपके ऊपर आता है। अगर आपने बहुत लंबे समय तक आज्ञाकारिता में नहीं चले, उसका प्रभाव आपके ऊपर आता है। अगर आपने बुराई में फंस गए, गलत संबंधों में फंस गए, बुराई में फंस गए, उस सब का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर आता है। लेकिन ये सोच लेना कि अब जो मेरे जीवन की नियति ही ये है, क्योंकि मैं पापी था तो अब मुझे ये सब जीना पड़ेगा और भुगतना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल गलत चीज है। हमेशा इस बात को याद रखें कि ऐसी हर गड़बड़ी विचार जो आपको ये कहता है कि आप योग्य नहीं हो कि आशीषित रहो, आप योग्य नहीं हो कि प्रभु की बरकत को पाओ, आप योग्य नहीं हो कि प्रभु की सेवा करो, आप योग्य नहीं हो। दूसरी बात, क्योंकि आपने गलती की थी तो अब आपको भुगतना ही पड़ेगा। ये मानसिकता परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से मानसिकता है। क्योंकि प्रभु कहते हैं कि क्षमा करो, मैं भी क्षमा कर दूंगा। और जब क्षमा मिल जाती है तो हमें उसे बार बार अपने मन में घुमाने की जरूरत नहीं होती, उसे मन में बार बार दोहराने की जरूरत नहीं होती। कई बार लोग सोचते हैं कि क्योंकि हमने गलती की थी, क्योंकि हमने पाप किया था इसलिए हम भुगत रहे हैं, क्योंकि हमारे पति ने गलती की थी इसलिए अब उनको भुगतना है, क्योंकि हमारे बच्चों ने गलती की थी इसलिए उनको भुगतना। नहीं मेरे प्रियो, ऐसी सोच न रखें। ये सोच परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगर प्रभु जी चाहते तो हमारे अपराधों को क्षमा ही नहीं करते। परमेश्वर चाहते हैं कि हमें क्षमा मिले और हम पूरी तरह से उन सारे पापों से, सारी गलतियों से, सारे अपराधों से पूरी तरह से मानसिक रीति से भी आजाद हो जाएं। ये बात सच है कि कई चीजों का दुष्परिणाम हमारे जीवन में आता जरूर है, लेकिन क्या हम आनंदित जीवन जीना छोड़ दें? क्या हम ये आशा ही रखना छोड़ दें कि हमारे साथ भला होगा? क्या हम ये सोच लें कि अब तो सब कुछ खराब कर दिया हमने, अब तो लाइफ भर ऐसा हमें रहना पड़ेगा? ये बिल्कुल गलत सोच है। परमेश्वर की ऐसी सोच नहीं है। वचन कहता उड़ाऊ पुत्र जब आया, प्रभु ने अपनी सोच बताई इस दृष्टांत में कि जब उड़ाऊ पुत्र आया तो पिता दौड़ कर गया, उसे चूमा, उसे गले लगाया, ये जानते हुए भी कि अभी ये सुअरों के बीच में से आ रहा है, इसमें से स्मेल आ रही है, ये इतने गंदे एटमॉस्फेयर से आ रहा है, कैसी गलत हालत हो गई है, तो भी तुच्छ नहीं जाना बल्कि चूमने लगा और उसे अंगूठी पहनाई, उसे नहलाया धुलाया, बड़ा भोज किया और वापस से उसको वो सब दिया जो उसका भाग था। हमने भी कोई चीज खो दी, परमेश्वर हमें गले लगाते, हमें चूमते, प्रभु हमें क्षमा करते, हमें वापस से वो अधिकार, वही सामर्थ, वही अभिषेक, वो सब कुछ देना चाहते हैं। वचन कहता है शिमशोन से जब गलती हो गई तो वापस से उनके बाल बढ़ने लगे, तो अभिषेक भी उनके ऊपर उतर गया और उनने पूरे जीवन काल में जितने लोगों को जितना बड़ा सेवा की थी उससे बढ़कर सेवा उनने उसके बाद की। तो आप ये सोचकर कि क्योंकि आपने पाप कर दिया अब आप सेवा में नहीं आ सकते, क्योंकि आपने पाप कर दिया अब आप प्रभु में बढ़ नहीं सकते, क्योंकि आपने पाप कर दिया अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब आप गिर गए, इतने बार बार समझाए जाने पर भी आपने गलती करके अब जो गिरे हो तो अब आपका उठना ही मुश्किल है, अब तो बहुत कठिन है। ये सारी बातें परमेश्वर की ओर से नहीं है। वचन कहता है धर्मी 7 बार भी गिरे तो अभी उठ खड़ा होता है। दुष्ट लोग गिरकर पड़े रहते हैं, हम दुष्ट नहीं हैं, हम परमेश्वर की भेड़ें हैं। हमें उठना है, हमें अपने आप को वापस से अपने बल को धारण करना है। हो सकता बंधुआई में हो, वापस से प्रार्थना में आना है, वापस से फास्टिंग में आना है, वापस से प्रभु के अभिषेक को पाना है, वापस से कहना है कि प्रभु मैं वापस से आपके पास आता हूँ, सब छोड़कर, सब भुलाकर मैं वापस से आपके पास आता हूँ, मुझे अपना लीजिए। वचन कहता है उड़ाऊ पुत्र के पिता ने सब छोड़कर बागा उठाकर दौड़ गए। मतलब बागा उठाने का जो है उदाहरण
इससे हम सीख सकते हैं, बागा उठाने का जो अर्थ है हम इससे सीख सकते हैं कि परमेश्वर कई बार हमें बचाने के लिए प्रभु इस हद तक आ जाते हैं, इस लेवल तक प्रभु हमारे जीवन में आ जाते हैं कि बाद में हमें ही लगता है प्रभु आपने इतना बड़ा बलिदान कैसे हमारे लिए, मेरे जैसे इंसान के लिए आपने इतनी सहनशीलता कैसे दिखाई प्रभु। कई बार हम ये सोचते हैं कि मैं अगर होता प्रभु की जगह तो मैं अपने आप को ही क्षमा नहीं करता, लेकिन प्रभु मुझे इतना प्रेम करते हैं जितना मैं अपने आप से नहीं करता, और प्रभु मुझे क्षमा करते हैं। हम बहुत कठोर हैं, प्रभु कठोर नहीं है, प्रभु बहुत अच्छे हैं। वचन जरूर कहता है कि वहां पर लिखा हुआ कि कठोर मनुष्य, बल्कि परमेश्वर प्रेमी हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं। ये बात सच है कि जब प्रभु ठान लेते हैं तो प्रभु उसमें बने रहते हैं। लेकिन क्या प्रभु ने ठान लिया कि हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे? नहीं, प्रभु ने अभी ये ठाना है कि हमें राज्य दें। हाँ, प्रभु ने ठाना है कि हमें उन्नति दें, प्रभु ने ठाना है कि हमें ब्लेस करें। इसीलिए तो हम कई बार परिश्रम नहीं करते फिर भी अच्छे खाते पीते और बटोरते हैं, क्योंकि ये प्रभु ने ठाना है। प्रभु ने ही अपनी शपथ खाई। वचन कहता अपनी ही शपथ खा के प्रभु संभल गए, कोई धर्मी नहीं मिला तो भी प्रभु ने अपनी धार्मिकता से हमें धार्मिकता दी। प्रेज द लॉर्ड। तो जब आप अंधकार में हो तो शैतान उस अंधकार में आपके साथ रहेगा। यहां पर यह नहीं लिखा कि एक तरफ प्रभु और एक तरफ शैतान है, लेकिन प्रभु का वचन ये बताता है प्रभु हमारे साथ है। तो आप इस बात में भी याद रखें, अंधकार भी आपको दबाने की कोशिश करेगा, डराने की कोशिश करेगा। इसीलिए दाऊद राजा कहते हैं मैं ना डरूंगा। ये उनका अंधकार को जवाब था, है ना। तो भी मैं ना डरूंगा क्योंकि प्रभु मेरे साथ रहता है। तो जब शत्रु आपसे नेगेटिव बातें करे, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं हो गया, वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, तूने खो दिया, अब तो चले गया सब, अब तो समय चले गया, अब तो अवसर चले गया, अब कुछ नहीं हो सकता, तब आपको कहना है नहीं, मैं नहीं डरूंगा, प्रभु मेरे साथ है। नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, प्रभु मेरे साथ है। नहीं, मैं नहीं हारूंगा, प्रभु मेरे साथ है। जब प्रभु मुझ में नहीं हार रहा तो मैं क्यों हार जाऊं। प्रभु एक दिन में फूल और फल दे सकते हैं। एक दिन में फूल और फल आ गए थे उस छड़ी में, एक दिन में। तो हो सकता है आपने बहुत से अवसर खो दिए, लेकिन एक ही दिन में प्रभु वो आपको कई वर्षों की आशीष भी देने में सामर्थ्य हैं। तो आप क्यों निराश हो रहे हो? क्यों आपने ये सोच लिया कि अब मेरा बहुत कुछ साल खो गए, मेरी जवानी चले गई, या मेरी सेवा चले गई, या मेरा अभिषेक चले गया, या मेरा धन चले गया, या मेरी समृद्धि, मेरी इमेज, मेरी प्रॉस्पेरिटी, मेरी छवि जो अच्छी थी अब खराब हो गई। ये सब जो चले गया ये सब लौट आएगा। वचन कहता है जो टिड्डियों ने खा लिया उसे भर देना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। जो टिड्डियां खाती हैं, वो टिड्डियां जो वर्ष खा गई आपके, परमेश्वर के साथ चलो तो सही। हालेलुया। जब प्रभु के साथ बिताया गया एक दिन 1000 दिन के बराबर है, तो एक दिन में आप 1000 दिन की उन्नति भी तो कर सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। जब एक दिन में 1000 दिन का सुख मिलता है, तो एक दिन में 1000 दिन की उन्नति भी तो संभव है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कैसे एक पापी अपने पूरे जीवन भर पाप करता है, उसके पुरखे भी जीवन भर पाप करते रहते हैं, और अपना और अपने पुरखों का भी पाप का भार वो उठाकर चलता है। लेकिन जिस वक्त वो कहता है यीशु मसीह मेरा प्रभु है, प्रभु मुझे क्षमा कर, उसके सारे पाप मिट जाते हैं। पाप करने में उसको 20 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल लगे, और क्षमा होने में इतना कम समय क्यों? एक चुटकी में क्षमा क्यों? इसीलिए क्योंकि वो बलिदान प्रभु ने दे दिया, और जितना पाप उसने किया उसका वो पूरा का पूरा अपराध पूरी तरह से प्रभु ने सह लिया। तो जब हमें धार्मिकता देने में प्रभु को समय नहीं लगता, तो उन्नति में कैसे लगेगा? क्या आप समझ रहे हैं? जब परमेश्वर ने धार्मिकता हमें इतनी जल्दी दे दी, क्षमा जैसे ही हमें मिलती है हमें धार्मिकता मिल जाती है। वचन कहता है उसके विश्वास करने से परमेश्वर ने धार्मिकता को गिना। अब्राहम ने विश्वास किया, वो धर्मी कहलाए। हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम धर्मी कहलाते हैं। प्रेज द लॉर्ड।
तो जितना हमने खोया था वो हमें प्रभु देने लग जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रोसेस से बच जाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ईमानदारी दिखाने की अब आपको जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको स्थिर रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन परमेश्वर जो आपको देना चाहते हैं वो आपके कर्मों पर निर्भर नहीं होगा, प्रभु के अनुग्रह पर निर्भर होगा। अगर आप चाहते हो कि आप कर्म करके फल प्राप्त करो तो आप गलत मार्ग पर आ चुके हो, क्योंकि आपको बस ये समझना है कि आप कर्म भी करोगे लेकिन अनुग्रह से पाओगे। आप भले ही कम कर्म करोगे लेकिन अनुग्रह से पाओगे। कहो, मैं कर्म करूंगा लेकिन अनुग्रह से पाऊंगा। आमीन। क्योंकि आपके कर्म तो थोड़े से रहेंगे। क्यों अन्याय कर रहे हो अपने ऊपर? थोड़े सा कर्म करके थोड़ा सा फल पाओगे तो आप संतुष्ट नहीं हो सकते। अगर आप कर्म करना चाहते हो, आपको कर्म करने की जरूरत भी होती है तो आप कर्म करते हो, लेकिन जहां आप नहीं बोते वहां से आप काटते तब हो जब आप अनुग्रह के अधीन होते हो, व्यवस्था के नहीं। बीज बोने का काम एक छोटा सा काम था जो इसहाक ने कर दिया, लेकिन पानी नहीं दिया उन्होंने क्योंकि था नहीं। क्या आप समझ रहे हो? हमारा यही तो हम करते हैं। हम विश्वासी लोग बहुत मेहनत नहीं करते, खून पसीना एक नहीं करते। हम छोटा सा कदम रखते हैं और बाकी सारा कार्य प्रभु करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो हमने बोया नहीं वो हमने काटा, क्योंकि प्रभु ने हमें दिया है। हमारे परिश्रम से बढ़कर प्रभु ने हमें दिया। हम कहते हैं ना, क्यों होता है? क्योंकि इसहाक ने अपना बीज लेकर जमीन में गाड़ दिया और चले गए। रोज शाम को, रोज रात में हिम गिरता था, मेह बरसती थी, ओस टपकती थी और वो पेड़, वो बीज सिंच जाते थे, वो धरती सिंच जाती थी। जहां जहां इसहाक की भूमि थी वहां पर नमी आती थी। और वो कठिन परिश्रम जो हर किसान करता है, पानी देने का, जाड़े में, ठंड में, धूप में, बरसात में पानी देता, या फिर जो भी वो मेहनत करता अपने खेत में, वो सब इसहाक ने नहीं की। इसहाक ने बीज बोया। हम भी बस छोटा सा बीज बोते हैं और 100 गुना बटोरते हैं। थोड़ी सी मेहनत करते हैं, ज्यादा फल पाते हैं। हमारे विश्वासी घराने के बच्चे जो हैं, एंड टाइम में, एग्जाम टाइम में पढ़ते हैं और फर्स्ट डिवीजन लाते। बाकी लोग साल भर पढ़ते हैं, गर्मी की छुट्टियों में ट्यूशन लगवाते हैं, खूब पैसा लगाते हैं, खूब समय लगाते हैं, बहुत परेशान होकर कठिन परिश्रम करके वो उस पायदान पर पहुंचते हैं जहां पर हमारे पारिवारिक बच्चे, हमारे मसीही और प्रभु के राज्य के बच्चे थोड़ी सी मेहनत करते और यूं ऊंचाई पर चले जाते। उन्हें किसी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती। प्रभु के नाम से जब वो जाते हैं तो वो सफल हो जाते हैं। और वो जानते हैं कि प्रभु, हमने नहीं पढ़ा लेकिन हमारा भरोसा आप पर है। जब वो निर्भर प्रभु पर होते हैं तो उनकी योग्यता से बढ़कर वो प्राप्त करते हैं, अपनी क्षमता से बढ़कर वो आशीषित होते हैं, अपने मांगने से बढ़कर प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो अनुग्रह से चलते हैं। तो कहो, मैं अनुग्रह से जीता हूं, मैं अनुग्रह से जीऊंगा, मैं अनुग्रह में चलूंगा, मैं अनुग्रह से चलूंगा। आमीन। प्रभु आपको अनुग्रह का जीवन दे रहे हैं। आप कठिन परिश्रम क्यों मांग रहे हो? किसी ने कहा कि हमारे साथ हमेशा परिस्थिति रहती है। आप अपने कर्मों पर निर्भर मत रहो, अनुग्रह पर आ जाओ। कहो, प्रभु आपका अनुग्रह मेरे साथ है, अनुग्रह के अधीन होकर मैं ये आशीष को मांग लेता हूं। फिर देखो आप, कई बार हम अपने हाथ पैर ज्यादा चलाने की कोशिश करते हैं। बंद कमरे में, बंद कोठरी पर घुटने टेक कर 2 मिनट में ये कहना हमें ज्यादा कठिन लगता है कि प्रभु, मुझे बस आपका अनुग्रह चाहिए और आपके अनुग्रह से मुझे वो हर आशीष चाहिए जो आप मुझे देना चाहते हो। उसके बाद सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी, उसके बाद सारी चीजें अपने आप मिल जाएंगी। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? प्रभु आपका अनुग्रह मेरे लिए काफी है, उसमें मुझे कुछ ऐड नहीं करना है ना। प्रभु का अनुग्रह मेरे लिए, कहो, परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु यीशु का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। परमेश्वर के आत्मा का अनुग्रह मेरे लिए पर्याप्त है।
काफी है, मैं न डरूंगा, मैं जीतूंगा, मैं भय ना खाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा। परमेश्वर के अनुग्रह से मैं हर आशीष को प्राप्त करता जाऊंगा। मैं आजाद होऊंगा, उन्नति करूंगा, बल प्राप्त करूंगा। प्रभु मेरा बल है, प्रभु मेरे भजन का विषय है, मैं न डरूंगा। आमीन। वचन कहता है मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हो सकता है लोग आपके मित्र हैं, विरोधी हैं। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। इसी प्रकार से शत्रु भी आपका कुछ नहीं कर सकता है। आप अनुग्रह के अधीन आए, पापों को क्षमा मांगे, क्षमा करें, अपराधियों को माफ करें, क्योंकि अपराधियों को क्षमा नहीं करेंगे तो आपके पाप भी क्षमा नहीं होंगे। आप अपराधियों को क्षमा करें। किसी को कोई जरूरत है तो आप दें, किसी की कोई जरूरत है तो आप उसकी पूर्ति करें अगर आपकी क्षमता है तो। वचन कहता है कोई कुर्ता मांगे दोहर भी दे दे, कपड़ा मांगे दोहर भी दे दे। 1 मील के लिए साथ मांगे उसका साथ 2 मील तक दे, क्योंकि जैसा तू बोता है, प्रभु का वचन कहता है, तू वैसा ही काटेगा। प्रेज लॉर्ड। बोना और काटना अनुग्रह से होता है। जब आप बोते हो तो फिर आप भूल जाते हो, आप छोड़ देते हो, आप उस अनुग्रह और उस नियम के अधीन आ जाते हो जो बोने और काटने का नियम है। और हम उस नियम के मात्र अधीन नहीं है, हम उस नियम के साथ साथ अनुग्रह के अधीन है। इसलिए हर आदमी बोने वाला काटता है, लेकिन जो अनुग्रह में काटता है वो 100 गुना काटता है ना। आपकी फसल 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना हो सकती है। नियम यह है कि बोओगे तो काटोगे, लेकिन यह नहीं कि कितना काटोगे। आप कितना काटोगे ये प्रभु के अनुग्रह पर निर्भर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बोने पर विश्वास रखते हो, गुड, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से प्राप्त करने की अगर इच्छा रखोगे तो आप बड़ा प्राप्त करोगे, आप अधिक प्राप्त करोगे, आप ब्लेस्ड प्राप्त करोगे जब आप अनुग्रह के अधीन चलोगे। तो अपने जीवन को अनुग्रह के अधीन लाओ, अपने विवाह को अनुग्रह के अधीन लाओ, अपने जीवन साथी को अनुग्रह के अधीन लाओ, अपनी पढ़ाई को प्रभु के अनुग्रह के अधीन लाओ, अपने बच्चों को प्रभु के अनुग्रह के अधीन लाओ, अपने घराने को, अपने खत्तों को, अपने पैसों को, हर एक चीज को, हर एक क्षेत्र को, अपनी चंगाई को, अपने स्वास्थ्य को, हर एक आयाम को परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन लाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अगर कमी देख रहे हो, आप अनुग्रह के अधीन लाओ, आपकी सोच से बढ़कर भरपूरी आप देखोगे। अगर आप कह रहे हो कि मैंने तो बहुत कमी 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 ही देखी है, आप अनुग्रह के अधीन आओ, आप भरपूरी 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 देखोगे। क्योंकि कर्म से जो आपको मिलता है और जो आपको कर्म के साथ साथ अनुग्रह से जो मिलता है उसमें अंतर होता है। अन्य जाति लोग कर्म करते हैं, उसका फल उनको मिलता है, भले ही वो विश्वासी ना हो। लेकिन जब हम विश्वासी हैं, हम कर्म करते हैं और अनुग्रह से प्राप्त करते हैं, तो हम लद जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लद जाते हैं। वचन कहता है भरी पूरी, है ना, भरी पूरी। नाओमी भरी पूरी थी अकाल में भी। जब आप अकाल में चलते हो, प्रभु के अनुग्रह से भरी पूरे रहते हो। और एक बात हमेशा याद रखें, अंधकार से गुजरना पड़ता है विश्वासियों को, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ परिस्थितियां आती हैं। बड़ी और कठिन बात ये हो कि अंधकार में चल रहे हैं लेकिन प्रभु हमारे साथ नहीं है, तो ये बड़ा दुखद और खतरनाक है। लेकिन हम धन्य लोग हैं, हमारे अंधकार में परमेश्वर उस अंधकार में हमें कभी नहीं छोड़ते, हमारी तराई में कभी हमें नहीं त्यागते। वचन कहता है, प्रभु का वादा है, मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा, जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग हूं। वचन कहता है तुम परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, मुझ पर भी रखो। प्रेज द लॉर्ड। कितनी पर्सनल बात प्रभु ने की ना हमसे। तुम परमेश्वर पर भरोसा रखते हो ना। सब लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। प्रभु जी ने धरती पर जब थे तो उन्होंने कहा मुझ पर भी रखो।
क्योंकि उस समय में सब लोग परमेश्वर पे भरोसा रखते थे। आज भी आप कहोगे कि परमेश्वर है, सब कहेंगे हाँ है। भरोसा रखते हो? हाँ बिल्कुल रखते हैं। और प्रभु कहते हैं कि मुझ पर भी रखो। तो हम विश्वासियों को उन दूसरे लोगों को बताने की जरूरत है, तुम परमेश्वर भरोसा रखते हो ना, प्रभु यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, प्रभु यीशु पर भरोसा रखो। अब वो सब कुछ दे रहे हैं हमें, अब उनके द्वारा हमें सब कुछ मिल रहा है। परमेश्वर ने उनके हाथों में सब कुछ दे दिया और अब उनके द्वारा ही हमें मिल रहा है। सारी आशीषें अब हमें प्रभु यीशु के द्वारा मिल रही है। इसलिए तुम भी प्रभु यीशु पर विश्वास करो, तुम भी प्रभु यीशु पर भरोसा रखो और मात्र कर्म के अधीन नहीं, अनुग्रह के अधीन आओ। अनुग्रह से चलो। अनुग्रह आपको वो देता है जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अनुग्रह से आप वो प्राप्त करते हो जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की, सोच में भी नहीं आया। यूजुअल होता है जब आप अनुग्रह के अधीन होते हो। जो बिल्कुल आपकी सोच में नहीं है, असंभव सा है, वो संभव होता है जब आप अनुग्रह के अधीन होते हो। जब मैं सेवा पर जाया करता था तो मैं देखता था कि ट्रेन आ रही है और मुझे पहुंचने में अभी थोड़ा सा टाइम है और ट्रेन बड़ी फास्ट चल रही है। मैं ऑनलाइन देखता था, मैं प्रभु से कहता था, प्रभु मेरी सहायता करें, मेरी ट्रेन मिस नहीं करना चाहता। और जो ऑन टाइम ट्रेन होती थी, रास्ते पे चल रही होती थी, जितना टाइम मैं प्रभु से कहता था उतने टाइम वो ट्रेन लेट हो जाती थी। चलती हुई ट्रेन बीच रास्ते में, प्लेटफॉर्म पे नहीं रुकी हुई है, चल दिए, हाँ? और बीच में कहीं ना कहीं वो किस कारण से सुपर फास्ट ट्रेनें रुक जाती थी। और कई बार मैंने देखा आधे घंटे, 40 मिनट। परमेश्वर का अनुग्रह आपको अनयूजुअल चीजें देता है। एक बार मैं एक प्लेटफॉर्म पे था, मैं सेवा करके लौट रहा था बीना से, और वहां पर मैंने देखा कि एक ट्रेन जो है, जैसी मैं प्लेटफॉर्म पहुंचा हूँ और चली गई, तो मैं बड़ा निराश हो गया। ये मैं सेवा करके आ रहा हूँ, ये ट्रेन थोड़ी देर रुक जाती तो है ना, मुझे प्रभु का ग्रेस मिलता। वो ट्रेन हालांकि मुझे पसंद नहीं थी, वो ट्रेन चली गई। मैं प्लेटफॉर्म पे बैठा था टिकट लेके और मैं प्रभु की उपस्थिति में आ गया। मैं इंतजार में वेट करने लगा प्लेटफॉर्म पे, बस मैं खो गया प्रभु की उपस्थिति में। और मैं बस प्रभु से प्रेम कर रहा था, प्रभु की आराधना कर रहा था और बस अकेला था और प्रभु में खोया हुआ था। इतने में एकाएक प्लेटफॉर्म पे नहीं, बीच ट्रैक में एक ट्रेन आती है और रुक जाती है, जो कि जिसका स्टॉप नहीं था, जंक्शन पे भी स्टॉप रुकती नहीं थी वो। और प्रभु मुझसे कहते हैं बैठ जा। और मैं प्लेटफॉर्म से उतरता हूँ, पटरी क्रॉस करके मैं उस ट्रेन में जैसे ही कदम रखता हूँ वो ट्रेन चल देती है। जब हम प्रभु के अनुग्रह के अधीन आते हैं, मेरे पास ऐसी बहुत सारी गवाहियां हैं और हम सबके पास ऐसी बहुत सारी गवाहियां हैं। मैं अलग नहीं हूं, हम सबके पास है। और ये एक्स्ट्रा ग्रेस है, एक्स्ट्रा ब्लेसिंग है जो हमारे कर्मों से होती ही नहीं है। ये अनयूजुअल चीज है जो यूजुअल हो जाती है। अनयूजुअल था, है ना, इसहाक ने जो धन बटोरा, जो उसको मिला, 100 गुना जो उसने बटोरा, वो अनयूजुअल था क्योंकि सब अकाल में थे, पानी नहीं था, वर्षा नहीं हुई है, छोटी छोटी चीजें बड़ी महंगी बिक रही हैं और आप वहां पर खेती कर रहे हो। अनयूजुअल है ये। और इसी प्रकार से इस दुनिया में जब बहुत तकलीफ रही, कोविड का टाइम था, बहुत तकलीफ रही, आप भरपेट खाए, आप चंगे रहे, आप आशीषित रहे। ये यूजुअल था क्या? ये अनयूजुअल था, ये ग्रेस था। आप जिंदा रहे, आप महामारी से गुजर गए, आपको प्रभु ने सुरक्षित रखा, क्या ये अनयूजुअल था? इसमें आपने क्या बोया बताइए? इसमें क्या परिश्रम था आपका? ये तो मात्र अनुग्रह था। तो हम अपने कर्मों से नहीं, अपने परमेश्वर के अनुग्रह से जीवित हैं। कहो मैं अनुग्रह से जीवित हूं, मैं परमेश्वर के अनुग्रह से जीवित हूं और मैं जीतूंगा परमेश्वर के अनुग्रह से। मैं जीतूंगी परमेश्वर के अनुग्रह से।
आमीन। हम जीतेंगे परमेश्वर के अनुग्रह से। कई लोग कह रहे हैं हम पास हो जाएं, हम ऐसा हो जाए, हम कर्म करें, हम बस बस बस। आप जीत जाओगे प्रभु के अनुग्रह से। आप जीत जाओगे प्रभु के अनुग्रह से। कहो मैं जीत जाऊंगी परमेश्वर के अनुग्रह से। मैं जीत जाऊंगा, हम जीत जाएंगे, हम जीतेंगे प्रभु के अनुग्रह से। प्रेज द लॉर्ड। अंधकार डराता है, अनुग्रह बचाता है। अनुग्रह में आप होते हो तो आप डरते नहीं हो, शांति में चलते हो। कैसे कोई अंधकार में शांति में चल सकता है? कैसे कोई निडर रह सकता है? जब वो अनुग्रह के अधीन होता है तब। जहां परमेश्वर है वहां प्रभु का अनुग्रह है। जब प्रभु आए तो प्रभु ने क्या लाए? अनुग्रह और शांति। समझ रहे हो आप? जब प्रभु आए तो प्रभु क्या कहते थे? शालोम, तुम्हें शांति मिले। जब प्रभु आए तो क्या कहते थे? कल्याण हो। प्रभु के आने से वचन कहता है परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह। प्रभु ने आके व्यवस्था को पूरा किया और अनुग्रह को चालू किया। अनुग्रह पहले भी था लेकिन प्रत्यक्ष नहीं था। लोग कर्मों पर निर्भर थे, लेकिन हम अनुग्रह पर निर्भर हो गए। हम धन्य लोग हैं कि हम ऐसे समय में पैदा हुए जब हम अनुग्रह में जी रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। अनुग्रह को हम जान जाएंगे तो हमारी सारी चिंताएं हमेशा के लिए उड़ जाएंगी। उड़ जाएंगी। हमारे माथे पर शिकन आ ही नहीं सकती, क्योंकि हम अनुग्रह के अधीन हो जाएंगे। हमारी सोच अभी अभी सही नहीं है। हम अधीन तो अनुग्रह के हैं, लेकिन मानसिकता कर्म की है। कर्म करोगे तो फल मिलेगा। लेकिन हम वो नहीं पा रहे हैं जो हमने किया था, हम वो पा रहे हैं जो प्रभु ने किया था। जो जिया प्रभु ने, उसका फल हमें मिल रहा है। जो काम प्रभु ने किया उसका फल हम बटोर रहे हैं। जो प्रभु जी ने मेहनत की थी उसकी आशीष हमें मिल रही है। जो प्रभु ने दिया था वो हमने प्राप्त किया है। जो प्रभु ने बोया था वो हमने काटा है। जो हमने बोया था वो प्रभु ने काट लिया। हमने पाप, बुराई, गंदी बातें, व्यभिचार, तमाम घमंड बोए थे, वो सब प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया। और जो प्रभु ने बोया था, पवित्रता, धार्मिकता, अच्छा जीवन, शांति, सब हमें दे दी। तो एक्सचेंज हो गया। और ये एक्सचेंज अनुग्रह से हुआ। कर्मों से नहीं हुआ ना एक्सचेंज, अनुग्रह से हुआ कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। ये निर्णय है प्रभु का, ये ग्रेस है प्रभु का, ये आशीष है प्रभु की। ये प्रभु ने चाहा था इसलिए हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने आपको ब्लेस किया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु ने आपको ब्लेस किया है। प्रभु आपको ब्लेस करते हैं। हम अनुग्रह के अधीन हैं। कहो मैं अनुग्रह के अधीन हूं, मैं अनुग्रह के अधीन रहूंगा। हम अनुग्रह के अधीन चलेंगे, हम अनुग्रह के अधीन रहेंगे। शत्रु की चालें नष्ट होंगी, हम अनुग्रह के अधीन रहेंगे। आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे, हमारी रक्षा करें। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हम हृदय की गहराइयों से आपके पवित्र पावन चरणों में के नजदीक आकर अपने जीवन को समर्पित और न्यौछावर करते हुए हम आपसे विनती करते हैं कि हम प्रभु आपके अनुग्रह को चाहते हैं। वरना आपने हमें अनुग्रह जब दिया जब हमने चाहा नहीं था, मांगा नहीं था, आपने अनुग्रह दिया और अनुग्रह के अधीन करके हमें आशीषित किया। हम सबको आपका अनुग्रह मिले, हम सबको आपकी ब्लेसिंग मिले। हम कर्मों के नहीं, हम अनुग्रह के अधीन हैं और हम जीतेंगे, हम ब्लेस्ड होंगे, हम कुछ भी नहीं खोएंगे। जिन्हें पिता ने दिया है, आपने कहा उनमें से मैं किसी को नहीं खोऊंगा। हम विश्वास करते जब आप हमारे साथ हैं तो हम भी अपनी ब्लेसिंग को नहीं खोएंगे, क्योंकि हम आप पर डिपेंड है। आप कुछ नहीं खोते तो हम पर आपका वो अनुग्रह हो कि हम भी कुछ ना खोएं। यीशु मसीह जी के नाम में हम धन्यवाद देते हुए दुआ को मांगते हैं। गड़बड़ी का आत्मा दूर हो। हम अनुग्रह के अधीन हैं, हम अनुग्रह के अधीन जिएंगे, हम अनुग्रह के अधीन चलेंगे। अनुग्रह से हम चंगाई को प्राप्त करते हैं आज। अनुग्रह से हम आर्थिक उन्नति को प्राप्त करते हैं आज। अनुग्रह से हम शांति को, आनंद को, जीत को, जश्न को, आनंद को, परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करते। अनुग्रह से हम परमेश्वर के भय को प्राप्त करते। अनुग्रह से हम परमेश्वर के आनंद में शरीक होते हैं, प्रभु के आनंद के अधीन आते हैं, अनुग्रह के अधीन आते हैं। प्रभु हम सब पर आपका अनुग्रह आ जाए, सब पर आनंद आ जाए, सब पर शांति आ जाए। सब मेरे प्रभु जी अंधकार में भी आपकी उपस्थिति प्राप्त कर लें और हम जीतें
हम आपके अनुग्रह से, हम आशीषित हों आपके अनुग्रह से, हम धन प्राप्त करें आपके ग्रेस, आपके अनुग्रह से, भरपूरी प्राप्त करें आपके ग्रेस, आपके अनुग्रह से। आपका ग्रेस, आपका अनुग्रह हमारे ऊपर बना हुआ है, इसलिए हम जीवित हैं। ये पूरा हफ्ता और आने वाला हमारा जीवन आपके पूरे अनुग्रह के अधीन हो। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में धन्यवाद देते हुए उस दुआ को मांगते हैं, आमीन। आइए हाथ उठाकर प्रभु जी को धन्यवाद दें। उत्तम वचन के द्वारा प्रभु जी ने आपको ब्लेस किया है। हालेलुया। अनुग्रह की आशीष को आप इस पूरे हफ्ते देखने जा रहे हैं, आने वाले कई दिनों तक देखने जा रहे हैं, वरन 10 दिन तक मैं देख रहा हूं, और भी आने वाले दिनों में। ये 10 दिन में आप बहुत बड़ी बड़ी गवाहियों को और अनुग्रह की असाधारण ब्लेसिंग्स को देखोगे और प्राप्त करोगे, और हर एक को परमेश्वर गिफ्ट के रूप में अनुग्रह के द्वारा कई चीजें देने जा रहे हैं। मैं देख रहा हूं ग्रेस के गिफ्ट आ रहे हैं आपके ऊपर। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अब हमारे परमेश्वर पिताजी का पवित्र प्रेम, प्रभु यीशु मसीह जी का पवित्र अनुग्रह और प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी की गहरी पवित्र संगति और सहभागिता हम सभी विश्वासी गणों के साथ प्रभु जी के दूसरे आगमन तक वर्णिवानी होती रहे, आमीन। हाथ उठाकर प्रभु जी को धन्यवाद दें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र, अति पवित्र, पवित्र, अति पवित्र है सेनाओं का प्रभु, है सेनाओं का प्रभु। प्रभु जी हम सबको आशीष दें, हमारी रक्षा करें। प्रभु जी अपने मुख का प्रकाश हम सबों पर चमकाएं और हम सबों पर अनुग्रह करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबको आशीष दें, शत्रु की चालें नष्ट करें प्रभु, और हम पर अनुग्रह करें। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, होली स्पिरिट, लॉर्ड जी आप